Hello everyone. नाउन। यहाँ हम लोग इस अध्याय में नाउन की चर्चा करने जा रहे हैं और नाउन के बारे में सीखने जा रहे हैं। और नाउन में देखने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप सभी लोग जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? कोई बता सकता है कितने हैं? 8। वेरी गुड। इंग्लिश के सभी वर्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए वाक्यों में उनके व्यवहार के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं अलग अलग 8 भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हें ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश में जो वर्ड्स है ना, उस वर्ड्स को हम लोग क्या किए? व्यवहार, उनके व्यवहार के अनुसार, उनके गुण के अनुसार अलग अलग 8 भाग में बांट दिए हैं और उन प्रत्येक 8 भागों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। कौन कौन है? तो वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन तथा इंटरजेक्शन। यही 8 है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कौन है और अगला? एडवर्ब। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। प्रीपोजिशन, अगला कंजक्शन और इंटरजेक्शन। चलिए अब इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? नाउन को, है ना। और नाउन क्या है ये तो सभी लोग जानते हैं। क्या है नाउन? क्या है नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अच्छा, नेमिंग वर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो नाम रखा गया है वही नाउन है। चलिए, वेरी गुड। नाउन को हम लोग 5 भाग में बांटे हैं, है ना। कितने भाग में? 5 भाग में नाउन को हम लोग बांट दिए हैं। कौन कौन? पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा है हमारा मटेरियल नाउन और पांचवा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन के भाग हैं और प्रत्येक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नाउन को तो हम लोग सिंपल रूप में डिफाइन किए, नेमिंग वर्ड। चलिए, सबसे सिंपल डिफिनीशन क्लास 1 का है। नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। और इस नेमिंग वर्ड को हम लोग 5 भाग में डिवाइड किए और प्रत्येक के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको? सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कोई बताएगा मेरे को? किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को। अच्छा, कोई भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम, है ना, या कोई पार्टिकुलर वस्तु का जो नाम है या वस्तुओं का जो नाम है, उसे ही हम लोग वस्तु के नाम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन लड़कों में एक लड़का है, वो है राम, है ना। किताब तो बहुत सारे हैं, लेकिन किताबों में एक किताब है, वो है मेघदूत। इस तरह से प्रत्येक का एक नामांकन किया गया, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे देख सकते हैं राम, है ना, राम, या कह सकते हैं श्याम, सीता। कोई पार्टिकुलर लड़की का नाम है सीता, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। मेघदूत एक किताब का नाम, किसी भी एक पार्टिकुलर का नाम, है ना। कोई एक स्पेशल बुक का नाम है मेघदूत। और कोई शहर का नाम, जैसे कि पटना, आगरा, है ना, दिल्ली, कलकत्ता, ये क्या है? सिटी नेम है, सिटी का नेम है। अगर मैं पटना बोलूं तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा शहर, है ना। आगरा बोले तो समझ गए। तो ये स्पेशल नेम को हम लोग कहते हैं क्या? प्रॉपर नाउन। इंडिया एक देश का नाम, देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस एक देश का नाम इंडिया, है ना। पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, प्लेस, पर्सन, एनिमल का नेम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं।
और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, यह बताने के लिए कि उस शब्द का भाषांतरण नहीं करना है। कहने का अर्थ हुआ ट्रांसलेशन नहीं करना है, कहने का अर्थ हुआ कि ट्रांसलेशन मतलब होता है भाषांतर। अब बुक मतलब क्या होता है? बुक का मीनिंग होता है किताब, है ना। सिटी मीन्स क्या होता है? शहर, है ना। और बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का, आप लोग जानते हैं ना। लेकिन मेरे को ये बताइए कि राम का मीनिंग क्या होता है? तो राम का मीनिंग राम, और सिटी माने तो शहर, लेकिन आगरा मीन्स आगरा। मेघदूत का मीनिंग मेघदूत, यानी इसका भाषांतरण नहीं होता है, इंडिया मीन्स इंडिया। क्लियर? तो और प्रॉपर नेम नाउन जो है वो कहीं भी रहे, सेंटेंस में कहीं भी रहेगा तो हमेशा कैपिटल से शुरू होगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज किस चीज से स्टार्ट होता है? कैपिटल से। तो ये दो चीज याद रखना है। और प्रॉपर नाउन का प्लूरल भी नहीं होता है, ये भी ध्यान देने का है। राम एक ही राम है, प्रॉपर नाउन का साधारणतः प्लूरल नहीं होता है। पटना है, लेकिन पटनाज कभी सुने हैं? इंडियाज कभी सुने हैं? नहीं ना। तो ये नहीं होता है, प्रॉपर नाउन का साधारणतः प्लूरल नहीं होता है। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन का ठीक उल्टा कॉमन नाउन होता है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन में जैसे किसी का नाम बताया जाता है, कॉमन नाउन में नाम नहीं बल्कि कुछ चीज के बारे में कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं वह कॉमन नाउन है। ध्यान देने का चीज है कि प्रॉपर नाउन का ठीक उल्टा क्या होता है? कॉमन नाउन। कैसे? प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है ना। पी से प्रॉपर और पी से प्लूरल नहीं होता है, लेकिन कॉमन नाउन का प्लूरल होता है। अब कॉमन नाउन क्या है? बॉय। अब बॉय कहे तो बॉय में सारे बॉय आ गए, पूरी जाति आ गई, है ना। पूरी जाति समाहित है। कॉमन नाउन में क्या है? पूरी जाति को संबोधन करता है। तो बॉय बोले तो बॉय में राम भी है, सोहन भी है, मोहन भी है। उसी तरह से अगर हम लोग सिटी बोलते हैं तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। अब सिटी कौन कौन सा है? पटना है, आगरा है, देख रहे हैं, पूरा एक जाति को बता दिया। दिल्ली है, ये सब सिटी है। तो हम लोग जान गए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। अब एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको कॉमन नाउन में। कलकत्ता इज ए बिग सिटी। अब देख रहे हैं, कलकत्ता इज ए बिग सिटी। अब इससे बताइए कलकत्ता प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? बताइए क्या है? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये एक शहर का नाम है। तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। वेरी गुड। क्यों सिटी कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि कलकत्ता जैसे बहुत सारे सिटी हैं, जैसे पटना है, रांची है। वेरी गुड, सही है। तो आपने देखा। अब जैसे देखिए नेक्स्ट, गीतांजलि इज माय मोस्ट फेवरेट बुक। गीतांजलि क्या है? मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है। तो यहाँ गीतांजलि क्या है? ये बताइए क्या है? गीतांजलि प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड। एक स्पेशल बुक का नाम है गीतांजलि, और बुक क्या है? कॉमन नाउन है। वेरी गुड। सेंटेंस में आपको पहचानने आ गया प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखिए, मिल्टन इज द पोएट आई लाइक मोस्ट। मिल्टन क्या है? पोएट है, तो मिल्टन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और पोएट क्या हुआ? कॉमन नाउन हो गया। तो आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जिस सेंटेंस में आप पहचान सकते हैं आसानी से। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। थर्ड है हमारा क्या? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कई व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को कहते हैं।
एक ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो एक स्पेशल प्रकार का, या कई भी व्यक्ति हो या वस्तु का समूह हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्शन, कलेक्शन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जैसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं। ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, ए ग्रुप ऑफ मेन। अब भेड़ों के झुंड, आप देखते होंगे ना मैदान में भेड़ का झुंड रहता है, तो भेड़ों के झुंड के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं फ्लॉक। ग्रुप मतलब तो होता ही है समूह, लेकिन भेड़ों का यदि समूह हो तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड कहते हैं, क्या? फ्लॉक, है ना। ग्रुप ऑफ शिप भी कह सकते हैं, लेकिन क्या उसके लिए वर्ड है? फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब ही हो गया कि एक ग्रुप ऑफ शिप, ग्रुप ऑफ शिप को कहते हैं फ्लॉक। बकेट ऑफ फ्लावर्स, अब फ्लावर्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? बकेट। और मैन के समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप। ठीक है, ये सब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हो गए। फ्लॉक, बकेट, है ना, ग्रुप। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि क्राउड, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्राउड, मॉब, टीम, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, कमिटी, ऑर्केस्ट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कलेक्टिव नाउन के, जैसे कि क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। वेरी गुड। और मॉब का मीनिंग क्या होता है? क्राउड का मीनिंग तो भीड़ होता है, तो मॉब का मीनिंग क्या होता है? भीड़। इसका भी मीनिंग भीड़ ही होता है। टीम हम लोग कहते हैं ना, ये देखिए ये टीम है, इंडियन टीम है। और HERD, हर्ड। हर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? हर्ड किसके लिए यूज करते हैं? पशुओं का झुंड। पशुओं का झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? हर्ड, HERD, हर्ड। आर्मी जानते ही हैं। और फ्लीट, फ्लीट सुने हैं आप लोग? फ्लीट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं, कोई बताएगा? जहाजों का बेड़ा। वेरी गुड। जहाजों का बेड़ा का इंग्लिश होता है क्या? फ्लीट। वेरी गुड। कमिटी, है ना, कमिटी। फैमिली सुने ही है आप लोग। ज्यूरी, जज सबका समूह है ज्यूरी। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा वादक दल, है ना। तो ये सब आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। चौथा हमारा है क्या? मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या है? तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु का जो हिस्सा हो, जो किसी वस्तु या व्यक्ति का हिस्सा हो, या रॉ मटेरियल हो, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, और जिसे गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या तौला जाता है, वो मटेरियल नाउन है। देखिए मटेरियल नाउन को पहचानने के दो तरीके हैं। पहला, आप देख ले कि क्या वो कोई वस्तु या व्यक्ति का हिस्सा है, पार्ट है। दूसरा, उसे गिना नहीं जाता है। मटेरियल नाउन को क्या किया जाता है? गिना नहीं जाता है बल्कि नापा या तौला जाता है। क्लियर? मटेरियल नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी ये क्या है? अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब गिनने योग्य नहीं है। इसको क्या करेंगे हम लोग? नापेंगे नहीं तो तौल सकते हैं। जैसे में हम लोग कह सकते हैं वुड, लकड़ी, मटन, मांस, मिल्क, राइस, वाटर, स्टोन, गोल्ड, वायर, हेयर, ब्रिक, ब्रेड, etc। ये सब क्या है? हमारे को मटेरियल नाउन है। जैसे आप वुड ले लीजिए, लकड़ी। अब एक पूरा पेड़ है, उस पेड़ से काट करके लकड़ी निकाला गया है ना। और लकड़ी को हमेशा दाप करके या तौल करके बेचा जाता है। मटन, मटन आप लोग खाते हैं ना, तो वो मटन कैसे लाते हैं? गिन करके नहीं ना, नाप या तौल करके। तौल करके लाते हैं मटन, तौल करके। मिल्क, घर में दूध आता है, किस तरह से आता है? नापते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, या तौलते हैं तराजू पर। राइस, चावल, वाटर, स्टोन, गोल्ड, वायर, हेयर, ब्रिक, ब्रेड, ये सभी के सभी क्या है? हमारे मटेरियल
नाउन है। क्लियर? और अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, ये दो में क्या अंतर है ना? इन दोनों में अंतर क्या है, कॉमन नाउन में और मटेरियल नाउन में? तो कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में प्रधान अंतर यह है कि कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं, जैसे बॉय, काउ, ट्री, फ्रेंड, चेयर, हाउस, इट। लेकिन मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, बल्कि नाप या तौल सकते हैं। सबसे मेन डिफरेंसेज है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, तो वो यह कि मटेरियल नाउन हमारा अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल है, इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉमन नाउन हमारा क्या है? काउंटेबल है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं। जैसे बॉय, क्लास में कितने लड़के मौजूद हैं पता चल जाएगा, गिन लेंगे ना। काउ, दूध, गाय, गाय को हम लोग गिन सकते हैं ना। ट्री, पेड़, हमारे बगीचे में कितने ट्री हैं, मेरे कितने दोस्त हैं। चेयर, हाउस, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है, और इन सभी को हम लोग गिन सकते हैं, तो ये सारा हमारा काउंटेबल नाउन काउंटेबल है। लेकिन मटेरियल नाउन को तो हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, बल्कि इसे क्या कर सकते हैं? नाप या तौल सकते हैं। जैसे आप ले लो मिल्क, मिल्क को कोई गिन कर बताएगा? राइस, चावल, एक बड़ा चावल रखा हुआ है, कोई गिन लेगा? नहीं ना। इसे नाप सकते हैं, नहीं तो तौल सकते हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस क्या है? इसलिए कॉमन नाउन अगर दो या दो से अधिक हो तो उसका प्लूरल होता है, लेकिन मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। इसीलिए कॉमन नाउन का क्या होता है? प्लूरल होता है। बॉय से बॉयज, प्लूरल हुआ ना। सिटी से सिटीज, प्लूरल होता है। लेकिन मिल्क का प्लूरल मिल्क्स कभी नहीं होगा, ये ध्यान देंगे, है ना। वाटर का प्लूरल वाटर्स कभी नहीं लिखेंगे। क्लियर? मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। अब एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। वुड ऑफ ए ट्री इज यूज्ड एज फ्यूल। देखिए वुड, वुड क्या है? मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन है। वुड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ का लकड़ी है ना, एक पेड़ की लकड़ी। तो यहाँ पर इज जो है ये वुड के लिए आया है, यूज्ड एज फ्यूल। और अगर वुड हमारा सिंगुलर है तो ये भी हमारा वर्ब भी जो होगा, ऑक्सिलरी वर्ब, यह भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट देखिए, मीट ऑफ ए डियर इज वेरी टेस्टी। अब देखिए मीट ऑफ ए डियर इज वेरी टेस्टी। अब देखिए ये मीट हमारे के लिए इज आया, मीट के लिए। मिल्क ऑफ टाइग्रेस इज वेरी कॉस्टली। बाघिन की दूध, अब एक से ज्यादा बाघिन है या बाघिन है तो उनकी दूध, मिल्क है ना। अब मिल्क के लिए भी देखिए क्या आया? इज आया, क्योंकि मटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्लियर है? इसलिए सिंगुलर के लिए वर्ब भी ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर होगा। ये हमेशा ध्यान देंगे कि सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर के लिए हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं कौन कौन? इज, वाज या हैज का। ठीक है, किसका यूज करेंगे? इज का, वाज का और हैज का। आर, वेयर और हैव, ये किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ये ध्यान देंगे। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि मटेरियल नाउन होने के बावजूद अगर वह गिनने लायक हो तो वह कॉमन नाउन बन जाता है तथा उसका प्लूरल हो सकता है। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ आपको देने जा रहे हैं कि मटेरियल नाउन है, लेकिन यदि उसे गिन ले
तो वो मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बन जाएगा। यानी कोई मटेरियल नाउन किसी सेंटेंस में गिनने योग्य है तो वह कॉमन नाउन की तरह उपयोग में लाया जा सकता है और वहां वह सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे, कि कोई मटेरियल नाउन अगर गिनने लायक है तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, देखिए, हिज हेयर इज ब्लैक लेकिन ही हैज 20 हेयर्स ऑन हिज हेड। देखिए, हिज हेयर इज ब्लैक, हमारे बाल कैसे हैं, काले हैं ना, तो हम यहाँ कह रहे हैं उसके बाल काले हैं। तो यहाँ पर हेयर देख रहे हैं क्या है, मटेरियल नाउन की तरह उपयोग में आ रहा है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, तो यहाँ क्या, ही हैज 20 हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके माथे पर मात्र 20 बाल हैं। यहाँ बाल को हम गिन लिए तो ये देखिए प्लूरल हो गया, यहाँ पर मटेरियल नाउन कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पर जो है यह मटेरियल नाउन है लेकिन यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। क्यों यहाँ पर कॉमन नाउन है, क्योंकि इसे हम लोग काउंट कर लिए। यदि काउंट कर लिए तो आप उसे कॉमन नाउन की तरह उपयोग करेंगे और उसका प्लूरल हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं, ऑल द ब्रिक इन दिस बिल्डिंग इज मार्क्ड लेकिन देयर आर 2 ब्रिक्स इन हिज हैंड। अब एक बिल्डिंग में लगे हुए सारे ब्रिक, सारे ईंटे है ना, बहुत सारे हैं, उसको काउंट करना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन यदि हम लोग गिन लें तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। देयर आर 2 ब्रिक्स इन हिज हैंड, है ना, उसके हाथ में 2 ईंटें हैं। तो अगर गिन लिया तो हमारा कॉमन नाउन, और नहीं गिना तो हमारा मटेरियल नाउन। ये भी ध्यान देने का चीज है, सेंटेंस में ध्यान देंगे। अगर किसी सेंटेंस में अगर वो काउंटेबल हो गया तब तो वह हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, और अगर वो काउंटेबल नहीं है तब वह हमारा मटेरियल नाउन है। अब ब्रेड रोटी की चर्चा करते हैं, इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। अब ब्रेड जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, 2 रोटी 4 रोटी, बोलते हैं ना, मम्मी मैं आज 4 रोटी खाऊंगा। लेकिन इंग्लिश में आप 2 ब्रेड्स नहीं बोल सकते हैं। अगर आप 2 ब्रेड्स बोल दिए तो वो गलत हो जाएगा। दिस इज टोटली रॉन्ग। आपको बोलना है क्या, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, या आप बोल सकते हैं 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, ब्रेड के 4 पीस। और नहीं तो ब्रेड की जगह पर एक दूसरा वर्ड है वो भी बोला जाता है, 4 लोब्स, LOAVES लोब्स, ये रोटी के लिए यूज किया जाता है। तो हिंदी में हम लोग 2 रोटी 4 रोटी आसानी से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर 2 ब्रेड बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रेड्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। या 2 ब्रेड ही बोले तो गलत, क्या बोलेंगे, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, क्या बोलेंगे, 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, और ये ब्रेड यहाँ सिंगुलर रहेगा, इसमें प्लूरल नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ब्रेड संबंधित कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अब 5वां लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाम से ही एब्स्ट्रैक्ट, निचोड़, है ना, तो थोड़ा ये टिपिकल है, ध्यान देंगे। पहले जो 4 नाउन्स का उल्लेख किया गया है उन्हें हम देख या छू सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ है निचोड़। हम लोग जो पहला 4 नाउन पढ़े, कौन कौन सा नाउन पढ़े, एक पढ़े प्रॉपर नाउन, दूसरा पढ़े कॉमन नाउन, तीसरा पढ़े कलेक्टिव नाउन, और चौथा पढ़े मटेरियल नाउन। अब यहाँ 5वां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये चारों नाउन जो हम लोग पढ़े उसे तो हम लोग देख सकते थे, छू भी सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं,
सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखिए, एक यहाँ पर हम एक लाते हैं स्टोन, STONE, स्टोन, ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर। और एक ईंट लाते हैं, ब्रिक, एक आयरन रॉड लाते हैं। तीन चीज है हमारे पास यहाँ, आयरन रॉड। अब मैं कहता हूं स्टोन क्या है, हार्ड है, क्लियर, स्टोन इज हार्ड। तो हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ब्रिक क्या है, हार्ड है, तो ब्रिक क्या है, एडजेक्टिव। हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, इसका गुण है। और आयरन रॉड क्या है, हार्ड है। अब मैंने कहा तीनों का तीनों हार्ड है, हार्ड मीन्स क्या होता है, कड़ा, तीनों कड़ा है। लेकिन मैं आपसे पूछा कि तीनों में सबसे ज्यादा कड़ापन किसमें है, सबसे ज्यादा कड़ापन किसमें है, जिससे कि अगर किसी चीज को मारे तो वो बचे नहीं। तो आप कहेंगे सर आयरन रॉड में सबसे ज्यादा कड़ापन है। और कड़ापन का अंग्रेजी क्या होता है, हार्डनेस। अब हार्ड से बना है हार्डनेस, इसी हार्ड से बना है हार्डनेस, ये ध्यान देने का चीज है। अब हार्ड से क्या बना, हार्डनेस। कड़ापन सबसे ज्यादा किसमें है, आयरन रॉड में, और उससे कम सर स्टोन में है। नंबर 2 में स्टोन है, नंबर 1 में आयरन रॉड है, और नंबर 3 ब्रिक है। ब्रिक का हार्डनेस जो है वह सबसे कम है। अब आप बताइए इसको कौन सा यंत्र से आपने नापा हार्डनेस को, बताइए मेरे को। आपने इस हार्डनेस को नापने के लिए, मेजर करने के लिए किस यंत्र का, किस मशीन का उपयोग किया है, कोई मशीन नहीं ना, नो मशीन, कोई मशीन नहीं है कि इसको मेजर कर सके। हम लोग इसको कैसे किए, अनुभव से, अनुभव से, हमारा अनुभव, अनुभव किए, एक्सपीरियंस, मार करके देखे किसी चीज पर, है ना। और उस अनुभव से हमें पता चला कि सबसे ज्यादा हार्डनेस किसमें है, तो आयरन रॉड में। तो ये हार्डनेस जो अनुभव से पता चले उसे ही हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसे देख या छू नहीं सकते हैं, वह हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं या लाकर किसी को दिखा सकते हैं वह नाउन है। बड़ा सिंपल डिफिनेशन है। और अगर वह किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, और अगर कोई समूह है तो कलेक्टिव नाउन, और अगर हम गिन लें तो कॉमन नाउन, और अगर ना गिने तो मटेरियल नाउन। और लेकिन एब्स्ट्रैक्ट को तो हम देख नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने बड़ा अच्छा डिफिनेशन दिया है। दुनिया का कोई भी चीज जिसको आप आंख से देख सकते हैं या लाकर किसी को दिखा सकते हैं वह नाउन है। मैं आपको किस लिए पढ़ा रहा हूं, कंपटीशन के लिए, ओनली फॉर कंपटीशन, नॉट फॉर ग्रामर गुरुजी। ग्रामर गुरुजी मैं आपको नहीं बना रहा हूं, कंपटीशन गुरुजी, कंपटीशन कैसे पास करो उसके लिए। अगर वह किसी का नाम है तो क्या है, प्रॉपर नाउन, और अगर कोई समूह है तो क्या है, कलेक्टिव नाउन, और अगर हम गिन ले तो वह कॉमन नाउन, और ना गिने तो मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, उसे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। तो आखिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का एक आसान तरीका है। हम लोग पॉजेसिव केस जानते हैं, जैसे माई, यू और हिज, इट्स, इटीसी, इसके बाद हमेशा ही नाउन आता है। हिज या इट्स के बाद अगर कोई शब्द ठीक बैठता है तो वह अवश्य नाउन है, और अगर हम उसे ना देखें तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सबसे सिंपल तरीका है पकड़ने का, कि कोई भी पॉजेसिव केस के बाद हमेशा नाउन आता है। ठीक है, पॉजेसिव केस
माई, योर, हिज, इट्स, इसके बाद हमेशा नाउन होता है। आप हिज या इट्स के बाद किसी भी वर्ड को बैठा दीजिए और वो अच्छा लगे सुनने में, ठीक बैठता है, तो वो नाउन है। और अगर हम उसे देख सकते हैं तो वो क्या है, नाउन है। और अगर हम उसे ना देखें तो वो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर देख लेंगे तो उसे तो डिवाइड करना आपको आता ही है कि कौन सा नाउन है, वो आप आसानी से बता देंगे। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान देंगे, एग्जांपल्स देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे एग्जांपल है आपका हिज नॉलेज, में हम लोग लिखते हैं हिज नॉलेज, KNOWLEDGE नॉलेज। अब ये नॉलेज हिज के बाद बोले उसका ज्ञान, है ना, उसका ज्ञान बहुत अच्छा है, वो बहुत ज्ञानवान है। हिज नॉलेज अच्छा लगा सुनने में, ठीक है, लेकिन नॉलेज तो दिखाई नहीं देता है, तो दैट मीन्स दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हिज बिहेवियर, बिहेवियर उसका व्यवहार, है ना, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो व्यवहार भी तो दिखाई नहीं देता है, तो ये भी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिहेवियर। हिज बॉयहुड उसका लड़कपन, अब आप किसी का लड़कपन देख सकते हैं, लड़का को तो देखे लेकिन उसका लड़कपन कैसा आई तो थोड़ी देखे हैं, तो ये भी क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हिज के बाद हम लगा करके पकड़ रहे हैं कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है, और अगर ना दिखाई दिया तो वो क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और देखिए उसकी दोस्ती, हिज फ्रेंडशिप या हर फ्रेंडशिप बोल सकते हैं ना, हिज फ्रेंडशिप या हर फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप दोस्ती भी तो देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है, तो क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिज जजमेंट उसकी न्यायप्रियता, ये भी दिखाई नहीं देता है, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट्स लेंथ इसकी लंबाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लॉन्ग से बना है लेंथ। इट्स प्राइस सुनने में अच्छा लग रहा है, इट्स वैल्यू, ये सब हम लोग नाउन है और सार्थक शब्द है, और अगर हम ये देख नहीं पाते हैं तो वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अगर देख लिए तो हमारा वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो आप देख लिए हिज या इट्स के बाद हम लोग किसी भी वर्ड को बैठा कर चेक कर सकते हैं कि वो नाउन है कि नहीं है, और अगर दिखाई नहीं दिया तो वो कौन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे हम बोलते हैं हिज नो, सुनने में अच्छा लगा नहीं ना, अटपटा लगा, तो ये नो जो है वो नाउन नहीं है। जैसे बोले हिज बिहेव, यह भी अटपटा लगता है, तो ये भी नाउन नहीं है। हिज जज, ये भी अटपटा लगता है, तो ये भी नाउन नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग पॉजेसिव केस के बाद किसी भी वर्ड को रख करके पकड़ सकते हैं कि वो नाउन है कि नहीं है। अब देखिए हम लोग एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स हैं उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे ये वर्ड एडजेक्टिव है, लॉन्ग, पुअर, स्ट्रॉन्ग, क्रूअल, यंग, ह्यूमन, ब्रेव, इग्नोरेंट, प्राउड, वाइट, इन सबको हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं और ये एडजेक्टिव है। अब लॉन्ग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा, लेंथ, LENGTH, लेंथ, ठीक है। पुअर से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है पोवर्टी, POVERTY, पोवर्टी। स्ट्रॉन्ग से बनेगा स्ट्रेंथ, याद रखेंगे इन सबको, STRENGTH, स्ट्रेंथ। क्रूअल से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्रूअल्टी, CRUELTY, क्रूअल्टी। यंग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है यूथ, नोट कर लेंगे, इसे याद रखना है, यूथ। ह्यूमन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी। ब्रेव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ब्रेवरी,
BRAVERY, ब्रेवरी। इग्नोरेंस से अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा इग्नोरेंस, IGNORANCE, इग्नोरेंस। प्राउड से अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्या होगा? प्राउडनेस, PROUDNESS, प्राउडनेस। और वाइट से अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वाइटनेस, WHITENESS, वाइटनेस। इसे आप लोग याद रखेंगे। लॉन्ग से लेंथ, पुअर से पॉवर्टी बना है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना है, क्रूअल से क्रूअल्टी बना है, यंग से यूथ बना है, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी, ब्रेव से ब्रेवरी, और इग्नोरेंट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है इग्नोरेंस, प्राउड से प्राउडनेस, और वाइट से बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाइटनेस। अब कुछ वर्ब देखते हैं जो वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने। जैसे वर्ब हमारा है लाफ, हंसना, पनिश, सर्व, जज, एक्सपेक्ट, एक्ट, नो, डाई। अब देखिए इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। लाफ से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, वो होगा लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर। पनिश से होगा पनिशमेंट, PUNISHMENT, पनिशमेंट। सर्व से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा, सर्व एक वर्ब है, इससे क्या होगा? होगा सर्विस, वेरी गुड, सर्विस। जज से एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे जजमेंट, JUDGEMENT, जजमेंट। एक्सपेक्ट से बनेगा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, नोट कर लेंगे, एक्सपेक्टेशन। एक्ट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है एक्शन, ACTION, एक्शन। और नो से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है नॉलेज, WLEDGE, नॉलेज। और डाई से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है डेथ। यहाँ मैं जो आपको लिखा रहा हूं ना, सब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है मोस्टली। याद करने को तो बहुत सा है, लेकिन इतना तो जरूर याद रखें, क्योंकि ये हिट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है वो देख रहे हैं। फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन है, मदर, इन्फेंट, कॉड, एजेंट, ऑनर, हीरो। अब फ्रेंड से होगा क्या? फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP, फ्रेंडशिप। मदर से होगा मदरहुड, MOTHERHOOD, मदरहुड। इन्फेंट से होगा इन्फेंसी, INFANCY, इन्फेंसी। कॉर्ड से होगा कॉर्डनेस, COWARDNESS, कॉर्डनेस। एजेंट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखाता है एजेंसी, AGENCY, एजेंसी। ऑनर से होता है ऑनरशिप, OWNERSHIP, ऑनरशिप। और हीरो से होता है हीरोइज्म। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, याद रखेंगे। फ्रेंडशिप, मदरहुड, इन्फेंसी, कॉर्डनेस, एजेंसी, ऑनरशिप और हीरोइज्म। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ इस अध्याय में नाउन्स के पांचों भेद के बारे में पढ़ा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है। उतना ही। थैंक यू।